आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। ताली जोर से। थोड़ा सटक से घुमवाइए, दलिहनियों घूम ले पेटवा पड़िया। अरे इधर से ले लीजिए ना, इधर से निकाल लीजिए। अरे सर हमें मैं संचालक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही मैं चाहता हूं हमारे संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और जिस तरह से हमारे इलाके का गरीब मजदूर व्यवसाय की तलाश में दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं और दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ तक कि जहाँ बमबारी हो रही है गिराई आदि ऐसे की गरीबी और बेरोजगारी के नाते हमारा नौजवान जा रहा है। तो शिक्षा का स्तर और व्यवसाय का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर ठीक हो। मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि ये हमारे इलाके का बहुत पिछड़ा इलाका है। मेरी कोशिश है कि इस क्षेत्र में सड़कें जो हमारी खराब हैं वो जल्दी बन जाएं और डॉक्टर साहब ने जो हॉस्पिटल इस पिछड़े इलाके में उपलब्ध कराया है, आप देखे होंगे कोरोना काल के बाद ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से मौतें बहुत हो रही हैं। कोई खाना खा करके भुगतान करने गया, गिरा मर गया। कोई दंगल करा रहा है, गिरा मर गया। कोई क्रिकेटर छक्का मारा, गिरा मर गया। तो इस तरह से प्राथमिक उपचार बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र के लोग मऊ, आजमगढ़ प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत पहुंचते हैं। ये सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हुए। मैं इनको बधाई देता हूं कि त्वरित उपचार, सस्ता उपचार और निकट का उपचार यहाँ मिलेगा। इसके लिए इस हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सरकार तो सुना रही है कि प्रदेश बलिया से लेकर प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था में चमक रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बलिया बड़ा बढ़िया चल रहा है, पूरा प्रदेश से चमक रहा है। स्वास्थ्य की हालत ये है कि सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाइए तो जान चली जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाइए तो जमीन चली जाएगी। यही सरकार की व्यवस्था है। हमारे जनपद मुख्यालय पर आज भी बलिया में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन मैं तो पार्लियामेंट में इस बार लगाया हूँ, एम्स की मांग कर रहा हूँ। बिहार के कई जनपद और यूपी के कई जनपद अगर एम्स बलिया हो जाए तो लाभान्वित होंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने के तमाम मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा। 27 में सपा की सरकार आएगी और मेडिकल कॉलेज तभी बनेगा देवरिया में, बलिया में। ये मेरी दिली इच्छा है। अभी आपने कहा कि बलिया में बड़े बड़े नेता हैं, बाकी इधर जो बड़े लेवल पे जो हॉस्पिटल है दिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कि नेता नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ बड़े लेवल पे हॉस्पिटल बने। देखिए, जन सरोकारों से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है और कोशिश है कि जन सरोकार बढ़ाए जाए, जनता की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब भी मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं तो इन सवालों को जरूर मजबूती से उठाता हूं। संसद जी, बलिया में एक लास्ट हो मेरा, बलिया में खबर चली थी एक हफ्ता पहले, छपी थी खबर, कई अखबारों में छपा था कि बलिया में जो सरकार द्वारा जो पैसा आता है डिलीवरी महिलाओं के लिए 3 दिन का भोजन और दूध का पैसा नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मेरे सवाल को आप देखे होंगे, मैंने
नड्डा से, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे एक सवाल किया था और उस सवाल के जवाब आए हुए हैं। वो जवाब सारे मीडिया के लोगों ने चलाया भी, छापा भी। कहने को कुछ नहीं है मित्र, भ्रष्टाचार चरम पर है। हॉस्पिटल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं। जनता परेशान है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के भरोसे ही लोगों की जान थोड़ी बच जा रही है, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटलों से लोगों का विश्वास उठ रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद करने से पहले जो यहाँ का मूल सवाल था, जल जीवन मिशन का सवाल। आप लोग देखे होंगे इस सरकार का एक बहुत बड़ा काम आया कि जल जीवन मिशन चलाया जाए और लोगों को पानी दिया जाए। लेकिन 6 महीना हो गया और 6 महीने से जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बलिया जनपद को शून्य पैसा नहीं आ रहा। अभी कल रात ही मैं गया था कमरौली गांव में गया था और कमरौली गांव से जब मैं निकला गाड़ी पर बैठा तो मैंने एक्सीएम जल निगम को फोन किया कि आप बताओ कि खंडवा से यहाँ मालीपुर से भीमपुरा बिशनपुरा और कमरौली गांव और मालीपुर से लेकर के भीमपुरा तक की सड़क पाइप डाल के खोद दिया। एग्रीमेंट जो जल निगम से और आरडी विभाग से या पीडब्ल्यू विभाग से है, वह एग्रीमेंट है कि अगर आप जैसी सड़क खोदोगे, जैसी थी वैसे बनाओ। जो हमारे ग्रामीण में गांव की सड़कें हैं, वहां पाइप डालने के लिए आरसीसी काट दिया और आरसीसी का टुकड़ा लगा करके बंद कर दिया। उसको आरसीसी तो किया नहीं। उसी तरह से आप कमरौली की सड़क देख लीजिए, चाहे भीमपुरा वाली है, ये नहर देख लीजिए, इस नहर में पाइप डाल दिया। एक दिन जब यहाँ के हमारे साथियों ने, हंसनाथ यादव वगैरह ने मुझको बताया तो मैंने एक्सीएन से कहा, तो एक्सीएन ने आज से 2 महीना पहले उसने कहा साहब मैं गड्ढा किसी ठेकेदार से कह के भरवा दिया हूँ, लेकिन 1 लाल पाई हमारे पास नहीं। कल भी रात को मैंने जब जल निगम के अधिकारी से बात की तो उन्हें यही कहा कि साहब कुछ आप मदद करिए कि कैसी तरह से इस जनपद को बजट तो आए। जल जीवन मिशन खोद दिया, अभी स्टोर नहीं बना। हमारे मालदा में सरजू नदी, घाघरा नदी से पानी उठाई जाएगी, वहाँ मालदा के पास उसको रिफाइन करके और फिर वो पानी तब जा करके मालीपुर आएगा या विभिन्न जगहों पर। पाइप डाल दिया और बर्बाद कर दिया। तो लूट मची हुई है और मैं मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि दिशा की मीटिंग 6 तारीख को बलिया में सभी अधिकारियों का बुलाया हूँ। इनको बताना होगा कि कितनी जनपद की कितनी सड़कें खोद डाले और अब तक क्यों नहीं बनाए, इस पर जवाब होगा। धन्यवाद। अमित राव जो हमारे बहुत ही करीबी डॉक्टर साहब हैं, ये इनका हॉस्पिटल जो है नारायणी सूप हॉस्पिटल है जो मालीपुर में है। तो जो हॉस्पिटल मालीपुर में उपलब्ध है, क्या आज उसका कोई सेलिब्रेट है या उद्घाटन है? जी, किस तरह? आज ओपनिंग है डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल का, आज ओपनिंग है। तो ये तो ओपनिंग बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल चल रहा है, क्या आज ओपनिंग क्यों कराया जा रहा है? क्या इसका? काफी दिनों से जो है हम लोग एक मनसा बनाए हुए थे कि जो है हॉस्पिटल का जो तैयार किया जाए, उसको चलाया जाए, पूर्ण रूप से जो भरपूर तैयारी हो जाए, उसमें हम लोग ओपनिंग किया। हॉस्पिटल में किस किस चीजों से लैस है हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल आईसीयू एंड आईसीयू, जनरल डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट से लैस है। और ये होता है कि आदमी जितनी सुविधा दे सके उतनी आजकल कमी। कितने बेडों से, कितने बेड हैं आपके? तो स्टार्टिंग में 15 बेड से स्टार्ट किया गया है, फिर जैसे जैसे देखा जाएगा वैसे। मौके पर उद्घाटन के कौन कौन लगाए थे? माननीय सांसद अतुल राय, माननीय सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी, और देखते हैं और भी जो मान्यताओं उपस्थित हो सकते हैं। ठीक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।